प्रिय दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माई सेल्फ नॉन एज संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज व्यवहारिकी या व्यवहार विज्ञान, इथोलॉजी या एनिमल बिहेवियर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ, मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। यानी व्यवहार के अध्ययन की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो बिहेवियर ऑफ एन एनिमल कैन बी स्टडीड बाय थ्री मेथड्स। किसी भी जंतु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए तीन विधियां काम में आती हैं। दीज आर एज फॉलोइंग्स। फर्स्ट, न्यूरो एनाटॉमिकल मेथड, जिसको ब्रेन लेजियन भी कहते हैं। ब्रेन लेजियन का मतलब है ब्रेन लेजियन का मतलब है ब्रेन में कोई घाव या जख्म या कोई नुकसान हो जाए, इसको न्यूरो एनाटॉमिकल मेथड बोलेंगे। दूसरा है न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड, जिसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कहते हैं। विद्युत उद्दीपन दिया जाए तो इसको न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड बोलेंगे। और थर्ड वन इज है न्यूरोकेमिकल मेथड। इसमें तंत्रिकीय रासायनिक विधि है या तंत्रिकीय रसायन विधि है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कोई औषध या औषधि का ब्रेन में प्रवेश हो जाएगी। मित्रों, सबसे पहले लेता हूं, टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा, पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं। न्यूरो एनाटॉमिकल मेथड या ब्रेन लेजियन। ब्रेन लेजियंस का मतलब ब्रेन में कोई न कोई क्षति हो रही है या घाव या जख्म हुआ है, उसके कारण से व्यवहार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड डायरेक्ट मेथड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑन एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर की ब्रेन के विभिन्न पार्ट्स या मस्तिष्क के विभिन्न भागों को अगर विभिन्न भागों के द्वारा अध्ययन करने की ये प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण विधि है। इट इज नाउ प्रूव्ड इट इज नाउ प्रूव्ड यानी ये साबित हुआ है, अब ये साबित हो गया है। इट इज नाउ प्रूव्ड दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न्स। ब्रेन या मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग जो होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के व्यवहार के तरीकों को नियंत्रित करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन इज एन एनिमल कॉजेज डिसरप्शन। यहां आया है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश। अगर ब्रेन के किसी विशिष्ट पार्ट का विनाश या क्षति हो जाए, इन एन एनिमल बिहेवियर कॉजेज यहां आ रहा डिसरप्शन। डिसरप्शन इन सर्टेन बिहेवियर्स which indicate clearly that it is the part of brain which control that particular activity of animal। अगर किसी भी जंतु के ब्रेन के किसी न किसी भाग में क्षति हो जाए तो डिसरप्शन हो जाता है। व्यवहार जो होता है वो सामान्य व्यवहार, अबनॉर्मल व्यवहार या भंग हो जाता है। clearly indicate that the part of brain which control the particular activity of the animal। एनिमल की जो पर्टिकुलर क्रियाशीलता है या क्रिया विधि जो है, एक विशेष प्रकार की जो क्रिया विधि है, ये ब्रेन के विभिन्न भागों से
नियंत्रित होती है। अगर इनके अंदर विनाश हो जाए तो एनिमल का बिहेवियर बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन ऑफ द locus of learning has been approached mainly by the technique of experimentally destroying part of the nervous system। यहां उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न बन रहा है कि लर्निंग, लोकस ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग को सीखना भी बोलते हैं, शुद्ध नाम हिंदी में अधिगम होता है। अधिगम के जो लोकस या क्षेत्र जो होते हैं, हैज बीन अप्रोच्ड, वहां तक पहुंच किसके द्वारा होती है? मेनली बाय द टेक्निक ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिस्ट्रॉइंग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र के कोई विशेष भाग को डिस्ट्रॉय करने से प्रायोगिक रूप से अपन अधिगम या लर्निंग या अधिगम या लर्निंग तक सीखने को पहुंच पाते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैज बीन डन आफ्टर डिस्ट्रॉइंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस। ब्रेन के अंदर सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेंडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्रम में सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस के डिस्ट्रॉय, विनाश करने से कई प्रकार के प्रयोग किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रयोग मैं ले रहा हूँ कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस में क्षति हो जाए, उनके डिफरेंट पार्ट्स में, विभिन्न भागों में अगर कोई क्षति हो जाए, उसके द्वारा ये प्रयोग किए गए हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैव बीन डन, अधिकांश जो प्रयोग जो किए गए हैं वो आफ्टर डिस्ट्रॉइंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर का, अपनी बॉडी का कंट्रोल रूम है। पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे मास्टर ग्लैंड कहते थे, लेकिन आजकल पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये स्वयं हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। हाइपोथैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन ब्रेन। ए फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो विच एक्सप्लेन, कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि हाउ बिहेवियर ऑफ एनिमल इज इफेक्टेड बाय लेजियन, किस प्रकार से ब्रेन के अंदर कोई क्षति हो जाए, ब्रेन में कोई पार्ट जो है वो हट जाए, या ब्रेन के विभिन्न भागों से कोई भाग डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रक्शन या रिमूवल या हट जाए, तो व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में आगे पढ़ना जा रहे हैं। नेक्स्ट, पहला पॉइंट ले रहा हूं, प्री फ्रंटल लॉब्स। प्री फ्रंटल लॉब्स, प्री फ्रंटल लॉब्स जो होते हैं ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के आगे पाया जाता है, आगे का भाग होता है। और पोस्ट फ्रंटल लॉब भी आएगा, सब, दूसरा विजुअल कॉर्टेक्स भी आएगा, तीसरा टेम्पोरल कॉर्टेक्स भी आएगा, चौथा सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर भी आएगा, और पांचवा हाइपोथैलेमस आएगा। तो ये प्री फ्रंटल लॉब्स, विजुअल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये सभी सेरेब्रल के पार्ट होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट होते हैं। प्री फ्रंटल लॉब यानी आफ्टर रिमूवल ऑफ द प्री फ्रंटल लॉब इन रिसस मंकी, रिसस मंकी के अंदर, जिसमें आरएस फैक्टर का पता लगाया गया था कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने, रिसस मंकी के अंदर प्री फ्रंटल लॉब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का अग्रभाग होता है, वो अगर रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए,
लेजियन हो जाता है, उसमें क्षत विक्षत हो जाता है। फॉलोइंग इफेक्ट हैव बीन ऑब्जर्व, तो उसके कारण से निम्नलिखित लक्षण ऑब्जर्व किए गए हैं। पहला, एनिमल सिट्स क्वाइटली विद बॉविंग ऑफ द हेड एंड रिमेन्स एपेथेटिक। जंतु यानी रिसस मंकी जो है, ये बैठता है तो चुपचाप बैठता है, और हेड को, बॉविंग का मतलब है, बॉविंग ऑफ द हेड का मतलब हेड को झुका करके बैठता है, क्वाइटली का मतलब शांत रूप से बैठता है, चुपचाप, और रिमेन्स एपेथेटिक। एपेथेटिक का मतलब उदासीन या निरुत्साह के रूप में बैठ जाता है। कैसे? रिसस मंकी के प्री फ्रंटल लॉब को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। दूसरा, आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताहों के पश्चात, द एनिमल बिकम्स हाइपर एक्टिव एंड रेस्टलेस। कुछ सप्ताहों के पश्चात ये रिसस मंकी जो होता है वो अत्यधिक सक्रिय हो जाती है और रेस्टलेस हो जाती है, यानी बेचैन या अशांत हो जाती है। कौन? रिसस मंकी हो जाता है। थर्ड, इसी में देर आर अल्ट्रेशन इन बिहेवियर, व्यवहार में बदलाव होगा। इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी यानी याददाश्त को बोलते हैं वैसे, और स्मृति को बोलते हैं। और इम्पेयरमेंट का मतलब होता है हानि हो जाती है। मेमोरी यानी याददाश्त या स्मृति की इम्पेयरमेंट का मतलब हानि हो जाती है। एंड लॉस ऑफ लर्निंग पावर, और सीखने की जो क्षमता होती है वो भी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब आ रहा है, ये तो एक तरफ से हटाया है प्री फ्रंटल लॉब्स को, बाइलेटरल रिमूवल कर दिया जाए प्री फ्रंटल लोब का, दोनों ओर से। किसमें? मनुष्य के अंदर, दोनों पार्श्वों के अंदर बाइलेटरल रिमूवल ऑफ प्री फ्रंटल लॉब्स इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्यों के अंदर अगर प्री फ्रंटल लॉब्स जो होते हैं, ये प्री फ्रंटल लॉब्स अपनी सूचनाएं किसके पास में पहुंचाती हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास पहुंचाती हैं। अगर बायलैटरल रिमूवल यानी दोनों भागों, दोनों पार्श्वों के अंदर प्री फ्रंटल लॉब्स जो होते हैं उनका मनुष्य के अंदर अगर हटा दिया जाए या लेजियन कर दिया जाए, तो क्या क्या बदलाव आते हैं? कॉजेज मॉडरेट मेंटल अल्ट्रेशन, इसके कारण से कुछ मानसिक बदलाव आते हैं, मंद गति के मानसिक बदलाव आते हैं। चीफ मैनिफेस्टेशंस आर, जिसमें मैनिफेस्टेशन का मतलब अभिव्यक्तियां या प्रदर्शन, निम्नलिखित अभिव्यक्तियां अपने को दिखाई देती हैं। पहला है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, मनुष्य स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता। दूसरा है डिस्ट्रक्टिबिलिटी या डिफिकल्टी ऑफ अटेंशन, यानी अस्थिर चित्तता, अस्थिर चित्तता यानी ध्यान मग्न नहीं हो सकता। चित्त जो है वो अस्थिर हो जाता है, अटेंशन नहीं कर पाता। डिस्ट्रक्टिबिलिटी का मतलब है अस्थिर चित्तता, अपने चित्त या मन को स्थिर नहीं रह सकता, अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित नहीं कर सकता। फ्लाइट ऑफ इरेगुलर लिंकलेस आइडियाज, मन में विचार ऐसे आते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ऐसे विचार या सपने अपने को आते रहते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त या स्मृति समाप्त हो जाती है, स्पेशली फॉर रिसेंट इवेंट्स, जो ताज़ा घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में बताया है। मेमोरी जो है वो रिसेंट इवेंट्स, ताज़ा घटनाओं की जो याददाश्त या स्मृति
जो होती है वो समाप्त हो जाती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव यानी आत्मबल, इनिशिएटिव का मतलब आत्मबल या पहल करने की क्षमता खो देता है। अल्ट्रेशन इन सोशल बिहेवियर, सामाजिक जो व्यवहार जो होता है उसमें बदलाव आता है। और लॉस ऑफ मॉरल सेंस, नैतिक जो बुद्धि होती है, मॉरल सेंस का मतलब नैतिक बुद्धि जो होती है वो समाप्त हो जाती है। डिस्टर्ब्ड ओरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान के साथ में कोई विन्यास नहीं रहता, सब समाप्त हो जाता है। फेल्योर टू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ हिज ओवन कंडीशंस, स्वयं की जो परिस्थितियां होती हैं, गंभीर परिस्थितियां जो महसूस करने योग्य होती हैं वो असफल हो जाती हैं, महसूस करने की क्षमता खो देता है। गंभीर बातों की स्वयं के गंभीर समस्याएं या कोई बातों की जो क्षमता होती है वो असफल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये है प्री फ्रंटल लॉब्स में लेजियन के कारण से या रिमूवल के कारण से। विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स दृष्टि वाला कॉर्टेक्स है और इसकी जो वेव्स जो होती हैं या ये ऑप्टिक लॉब्स की तरफ अपने तरंगों को भेजता है। देखने, दृष्टि से जुड़ा हुआ विजुअल हो गया, विजुअल का मतलब दृष्टि कॉर्टेक्स। इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑन रैट्स, इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑन रैट्स, चूहों के ऊपर, लेसले रिमूव्ड जस्ट द विजुअल एरिया इन द बैक ऑफ द कॉर्टेक्स। ये विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है ये ये सेरेब्रम या सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पीछे की भाग में स्थित होता है। आगे लिख भी रहा है, इन दिस एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट्स लेसले रिमूव जस्ट द विजुअल एरिया इन द बैक ऑफ द कॉर्टेक्स। यानी लेसले ने चूहों के ऊपर प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया कि जो विजुअल कॉर्टेक्स के पीछे के भाग में यानी कि कॉर्टेक्स के यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पीछे के भाग में स्थित होते हैं उनको वहां से हटाया, रिमूव किया और टेस्टेड द एनिमल फॉर विजुअल लर्निंग एंड रिटेंशन, और परीक्षण के लिए छोड़ा उनको विजुअल लर्निंग, दृष्टि के अधिगम के लिए और धारण करने के लिए, रिटेंशन करने के लिए। ही यूज्ड ए साइमल्टेनियस डिस्क्रिमिनेशन स्टिमुलेशन, इनके साथ साथ में विभेदन करने वाला उद्दीपन भी दिया। वेयर द एनिमल हैड टू चूज द करेक्ट वन ऑफ टू डोर्स कंटेनिंग विजुअल स्टिमुलाई, दो द्वार हैं, दो दरवाजे हैं जिनके ऊपर विजुअल स्टिमुलाई यानी देखने के लिए वाले उद्दीपन उपस्थित हैं, दो डोर उनके सामने रखे। वहन ही यूज्ड ब्लैक एंड व्हाइट डोर्स, उन्होंने ब्लैक काले या सफेद डोर्स काम में लिए। रैट्स विदाउट द विजुअल कॉर्टेक्स कुड लर्न द डिस्क्रिमिनेशन ऑलमोस्ट नॉर्मली, रैट्स जो होते हैं वो विदाउट विजुअल कॉर्टेक्स भी इनमें डिस्क्रिमिनेशन या भेदन करने की, काले हैं या सफ़ेद हैं, इनके विभेदन करने की क्षमता अभी भी रख रहे हैं। रैट्स विदाउट द विजुअल कॉर्टेक्स कुड लर्न डिस्क्रिमिनेशन ऑलमोस्ट नॉर्मली इफ दे हैड लर्नड, यदि वो इसके बारे में शिक्षित हो गए। To discrimination back from white before the lesion of the visual cortex, यदि they had learned to discriminate black from white,
अब एक तरफ दरवाजा या कोई द्वार ब्लैक था, दूसरी तरफ सफेद था, सफेद की जगह काला कर दिया, काले वाले की जगह सफेद रख दिया, तो क्या होता है? बिफोर द लेजन ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स दे लॉस्ट द हैबिट पोस्ट ऑपरेटिवली, यानी ये जो विजुअल कॉर्टेक्स जो है, इसको हटाने के पश्चात ये क्षमता इन्होंने खो दी है। टू लर्न इट ऑल ओवर अगेन, अब एक बार फिर सीखने की क्षमता पैदा करने के लिए चूहे जो होते हैं, रैट्स जो होते हैं, वो प्राप्त करते हैं। When pattern discriminate was used involving a choice between a triangle and a circle, इसी प्रकार से एक तरीका और कर लिया काम में इन्होंने विभेदन करने का, जिसके अंदर दो चॉइस दी, दो ऑप्शन दिए, दो, एक त्रिकोण है, एक सर्किल है, वर्त है, दोनों के अंदर विभेदन करने की क्षमता इनमें सम्मिलित है। इनका भी प्रयोग किया। ही टर्न्ड आउट दैट द ऑपरेटेड एनिमल्स कुड नेवर लर्न, अब ये जो चूहे थे, उन्होंने ट्रायंगल और सर्किल को पहचानने में असक्षम होने के कारण से वो निकल जाते हैं, और एनिमल कुड नेवर लर्न, एनिमल कभी भी नहीं सीख पाता कि ये ट्रायंगल त्रिकोण है या सर्कल है। टेम्पोरल कॉर्टेक्स, थर्ड पॉइंट आ रहा है। वर्क विद मंकीज shows that there are defect in learning touch discrimination when the temporal cortex is damaged. टेम्पोरल कॉर्टेक्स के अंदर को डैमेज करने के बाद में, नष्ट करने के पश्चात देखा तो मंकी जो आती हैं उसमें टच, स्पर्श करने की जो लर्निंग या अधिगम की विभेदन क्षमता जो होती है वो समाप्त होती है। आल्सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट ह्यूमन पेशेंट्स विद बायलेटरल टेम्पोरल कॉर्टेक्स डैमेज, ये साथ में मनुष्यों के ऊपर भी प्रयोग किया कि टेम्पोरल कॉर्टेक्स के दोनों भागों को बायलेटरल यानी लेफ्ट और राइट साइड में अगर डैमेज कर दिया गया तो सीम टू हैव डिफेक्ट ऑफ मेमोरी, स्पेशली रिसेंट मेमोरी। तो मनुष्यों ने भी अपनी ताज़ा जो स्मृतियाँ होती हैं, रिसेंट मेमोरीज जो होती हैं, उनके अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, यानी लगभग ताज़ा जो स्मृतियाँ होती हैं उनको भूल जाता है। मनुष्य के ऊपर किया है। फोर्थ, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स, सर्जिकल लेजियन हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए, लेजियन का मतलब क्षत, आप सर्जिकल शल्य चिकित्सा के द्वारा भी ब्रेन के अंदर से किसी पार्ट को हटाया जा सकता है। सर्जिकल लेजियन ऑफ द रीजन ऑफ, अब क्या क्या कह रहा है, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, कहाँ स्थित होते हैं ये अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस? सिचुएटेड जस्ट बिलो द टेम्पोरल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल कॉर्टेक्स के एकदम नीचे स्थित होते हैं। टर्न्ड आउट टू प्रोड्यूस द मोस्ट मार्क्ड डिफेक्ट्स, इसके कारण से इनके अंदर रिमार्केबल या सुचिन्हित डिफेक्ट्स उत्पन्न हुए। सच ऑपरेटेड मंकी कुड टेल दैट द टू पैटर्न्स वर द सेम ओनली इफ वन फॉलोड इमीडिएटली आफ्टर द अनदर या अदर। अब क्या
बंदर के ऊपर ये जब प्रयोग किया तो दो पैटर्न या दो प्रतिरूप उनके सामने रखे, तो एक प्रतिरूप को तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से पहचान लिया और दूसरे प्रतिरूप को थोड़े समय के पश्चात। इट वाज थो द लेजियन मेड देम अनेबल टू रिमेंबर द फर्स्ट पैटर्न ओवर टाइम। कुछ समय के पश्चात, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया उसके पश्चात वो पहले वाले पैटर्न को, पहले वाले प्रतिरूप को जिसको देखा था, पहचाना था, उसको भी भूल गया। फॉर दे फेल्ड द टेस्ट व्हेन द टू पैटर्न्स वर सेपरेटेड बाय ए फ्यू सेकेंड्स। दे फेल्ड टू टेस्ट व्हेन द टू पैटर्न्स वर सेपरेटेड बाय ए फ्यू सेकेंड्स। कुछ सेकेंड्स के बीच में ही दोनों प्रतिरूप रख दिए गए तो भी पहचानने में ये असक्षम रहे। पांचवा आ रहा है हाइपोथैलेमस। लेजियन इन हाइपोथैलेमस इन जनरल कॉजेज द फॉलोइंग इफेक्ट्स। हाइपोथैलेमस में अगर कोई क्षति या घाव या हाइपोथैलेमस का कोई भाग नष्ट हो जाए तो क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं, उसमें देखिए। बाइलेटरल लेजियन इन द lateral hypothalamus will decrease drinking and eating almost to zero। अगर लेटरल हाइपोथैलेमस यानी हाइपोथैलेमस के दोनों पार्श्वों में बाइलेटरल लेजियन कर दिया जाए, लेटरल हाइपोथैलेमस के दोनों पार्श्वों में घाव या क्षति हो जाए तो क्या कर देता है, पीने की, पानी पीने की और खाने की जो क्षमता होती है वो जीरो होती है। ऑफन लीडिंग टू लेथल स्टारवेशन। ये क्या करती है, घातक होती है जब भूख के समय, क्योंकि इनके पास भोजन ही नहीं है तो ये घातक होती है। बाइलेटरल लेजियन ऑफ द वेंट्रोमीडियल या वेंट्रोमीडियन एरियाज ऑफ द हाइपोथैलेमस कॉजेज एग्जैक्टली अपोजिट इफेक्ट्स। बाइलेटरल लेजियन ऑफ द वेंट्रोमीडियल एरियाज ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के वेंट्रोमीडियल क्षेत्र के अंदर बाइलेटरल लेजियन दोनों दिशाओं में, दोनों पार्श्वों में, लेफ्ट और राइट साइड के अंदर घाव हो जाए या कोई क्षति हो जाए। किस में हो रहा है ये, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में नहीं, हाइपोथैलेमस में हो रहा है। तो हाइपोथैलेमस कॉजेज एग्जैक्टली अपोजिट इफेक्ट क्या करता है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। ज़्यादा मात्रा में पानी पीता है और भोजन करता है, एज वेल एज हाइपर एक्टिविटी एंड ऑफन कंटिन्यूस सेवेगरी। ज़्यादा अपोजिट हो गया ये अगर हाइपोथैलेमस में निकाल दिया जाए, बाइलेटरल लेजियन कर दिया जाए। किस क्षेत्र में, वेंट्रोमीडियल क्षेत्र में, आधार और मध्य भाग। हाइपोथैलेमस के ऊपर तो आ रहा है लेटरल हाइपोथैलेमस, नीचे आ रहा है वेंट्रोमीडियल या वेंट्रोमीडियन। अधर और मध्य भाग में हाइपोथैलेमस के अंदर इस प्रकार का अगर घाव पैदा कर दिया जाए तो ये लक्षण दिखाई देता है। अब आगे क्या कह रहा है, सेवेगरी का मतलब होता है क्रूरता। अलोंग विद कंटिन्यूस सेवेगरी यानी लगातार क्रूरता या जंगलीपन, अलोंग विद फ्रीक्वेंट बाउट ऑफ एक्सट्रीम रेज ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। फ्रीक्वेंट का मतलब बारंबार, बाउट्स का मतलब होता है क्रोध करना, सॉरी मुकाबला करना। ऑफ एक्सट्रीम, रागे का मतलब क्रोध करना।
ऑन द स्लाइटेस्ट, हल्का सा प्रोवोकेशन या कोई उत्तेजना या उकसा दिया जाए, यानी कोई थोड़े सा भी उकसा दिया जाए, थोड़ा सा भी उत्तेजित कर दिया जाए, तो ये लगातार आक्रमण करने के लिए, क्रोध करके आक्रमण करने के लिए उतारू हो जाते हैं, जैसे क्रूरता कहलाती है या जंगलीपन की तरह व्यवहार करने लग जाता है। नेक्स्ट, न्यूरो फिजियोलॉजिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, विद्युतीय उद्दीपन दिया जाए तो इसको न्यूरो फिजियोलॉजिकल मेथड बोलेंगे। सिलेबस में सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर लिखा हुआ है ब्रेन लेजियन, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इनके दूसरे नाम हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल। इसके अंदर क्या है? ए गुड अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन मैकेनिज्म अंडरलाइंग लर्निंग एंड अदर एक्टिविटीज इज थ्रू द यूज ऑफ electrical recording methods in which it is possible to trace changes in the electrical activity of many parts of the brain during learning and performing other behavior। बहुत लंबा वाक्य बना है। ए गुड अप्रोच यानी एक बहुत शानदार दृष्टिकोण या पहुंच तक अपन ब्रेन की मैकेनिज्म पर पहुंच जाते हैं, जो आधारभूत अंडरलाइंग लर्निंग, आधारभूत अधिगम की विधि है, एंड अदर एक्टिविटीज इज थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग मेथड्स। अदर एक्टिविटीज या क्रियाएं जो होती हैं, इज यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग मेथड इन विच इट इज पॉसिबल टू ट्रेस चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मैनी पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के विभिन्न भागों में जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिया जाए तो ब्रेन के विभिन्न भाग जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के अधिगम या व्यवहार के अनेक लक्षण प्रकट करेंगे। मैनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग लर्निंग एंड परफॉर्मिंग अदर बिहेवियर, तो अन्य प्रकार के व्यवहार या अधिगम यहाँ प्रकट करते हैं। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स एनिमल हैज इलेक्ट्रोड्स क्रॉनिकली, लंबे समय से एनिमल के साथ में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इस प्रकार के प्रयोगों में एनिमल हैज इलेक्ट्रोड्स क्रॉनिकली, क्रॉनिकली का मतलब होता है, एक तो एक्यूट होता है, जैसे जुखाम हुई, न्यूमोनिया हुआ, एक्यूट। एक क्रॉनिक होता है, वो जो लंबे समय से होता है, यानी बहुत लंबी अवधि से होता है। क्रॉनिकली इम्प्लांटेड इन इट्स ब्रेन, लंबे समय से इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो एनिमल के अंदर रोपित किए हुए होते हैं, एनिमल के ब्रेन में रोपित किए हुए होते हैं, इम्प्लांटेड होते हैं। चेंजेस इन पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आर नोटेड एज द एनिमल इज ट्रेंड। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के प्रारूपों द्वारा जो बदलाव आते हैं उनको अपन नोट करते हैं एज एनिमल इज ट्रेंड, यानी कि जंतु जो है वो शिक्षित हो गया है, प्रशिक्षित हो गया है ट्रेंड करने के लिए। द स्ट्राइकिंग थिंग हियर इज दैट, एक रोचक विचार ही यहाँ क्या आता है, चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, कॉर्टिकली या सब कॉर्टिकली, विद इन द सेंसरी सिस्टम, आउटसाइड देम एज वेल। अब ये स्ट्राइकिंग जो यहाँ परिवर्तन जो हुए हैं वो किसके कारण से होते हैं? ब्रेन के कारण से, कॉर्टेक्स के कारण से, सब कॉर्टेक्स के कारण से, और विद इन द सेंसरी सिस्टम्स, संवेदी तंत्रों के अंदर, और बाह्य वातावरण में आउटसाइड देम एज वेल। द इलेक्ट्रिकल
method is so sensitive in recording changes. इलेक्ट्रिकल जो मेथड है वो इतना संवेदनशील है रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग में बदलाव आते हैं, दैट व्हाइल लर्निंग, अधिगम के समय बहुत सारे रिकॉर्डिंग में या अभिलेख में परिवर्तन आते हैं. इट कैन नॉट सेपरेट द इम्पोर्टेंट फ्रॉम द अनइम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन फॉर लर्निंग एंड मेमोरी. अपन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण और जो महत्वपूर्ण नहीं हैं उन भागों को ब्रेन से लर्निंग और मेमोरी अधिगम या स्मृति के लिए अलग अलग नहीं कर सकते. वी इट कैन नॉट सेपरेट द इम्पोर्टेंट फ्रॉम द अनइम्पोर्टेंट. Experiments have shown that electrical stimulation of the hypothalamus have profound effect on emotional behavior of animals. प्रायोगिक रूप से जब प्रयोग किए गए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन द्वारा, विद्युतीय उद्दीपन के द्वारा, तो हाइपोथैलेमस कई प्रकार के गंभीर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं ऑन इमोशनल बिहेवियर, भावुक व्यवहार, एनिमल के भावुक व्यवहार पे, एंड ह्यूमन बीइंग्स. इन एनिमल्स सम ऑफ द behavioral effect of stimulations are as फॉलोइंग्स. जिसमें से कुछ व्यवहारीय जो प्रभाव जो हैं स्टिमुलेशन उद्दीपन के वो निम्नलिखित हैं. पहला 4 आएंगे. पहला देखिए, स्टिमुलेशन इन द लेटरल हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के पार्श्व भाग में अगर उद्दीपन दिया जाए, नॉट ओनली कॉज थर्स्ट एंड ईटिंग, केवल प्यास या भोजन करने की क्षमता ही डेवलप नहीं होती है, आल्सो इंक्रीज द जनरल एक्टिविटी ऑफ द एनिमल. साथ साथ में जो जंतु जो होता है उसकी जो सामान्य गतिविधियां होती है उनमें भी बढ़ोतरी होती है, इंक्रीजेज होती है. समटाइम्स लीडिंग टू ओवर्ट रेज एंड फाइटिंग. कुछ समय ओवर्ट का मतलब है अप्रोक्स, और रागे का मतलब है क्रोध. समटाइम्स लीडिंग टू ओवर्ट रगे एंड फाइटिंग. कुछ समय ये क्रोध के समय, ये क्रोध अप्रोक्स रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रोक्स रूप से इनमें रोष, क्रोध या उत्साह उत्पन्न हो जाता है और फाइटिंग के लिए, लड़ने के लिए. स्टिमुलेशन इन द वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई या वेंट्रोमीडियन न्यूक्लियाई एंड सराउंडिंग एरियाज मेनली कॉजेज. वेंट्रोमीडियन या वेंट्रोमीडियल क्षेत्र में अगर उद्दीपन दिया जाए तो जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको, सराउंडिंग एरिया मेनली कॉजेज इफेक्ट्स अपोजिट टू दोज कॉज्ड बाय लेटरल हाइपोथैलेमस. जो लेटरल हाइपोथैलेमस के द्वारा जो लक्षण या प्रभाव दर्शाए गए थे उसके विरुद्ध यहाँ ये प्रभाव दिखाई देंगे. दैट इज ए सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन, डिक्रीज ईटिंग एंड ट्रैंक्विलिटी. संतृप्त होने का जो सेंस होता है वो, और डिक्रीज ईटिंग यानी कि खाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और ट्रैंक्विलिटी यानी पीस, शांति नहीं रहती है, ये क्षमता खो देता है. थर्ड, स्टिमुलेशन ऑफ थिन जोन ऑफ
periventricular nuclei. Stimulation of a thin zone of periventral nuclei located immediately adjacent to the third ventricle. थर्ड वेंट्रिकल जो ब्रेन का वेंट्रिकल बोलते हैं गुहाओं, ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली केविटीज को, गुहाओं को क्या कह रहा है, अगर थिन जोन पेरीवेंट्रिकल न्यूक्लियाई का जो है उसमें उद्दीपन दिया जाए जो इमीडिएटली एडजेसेंट टू थर्ड वेंट्रिकल के पास में स्थित होता है, अब और आल्सो स्टिमुलेशन ऑफ द सेंट्रल ग्रे एरिया ऑफ मेसेंसेफेलन दैट इज कंटिन्यूअस विथ दिस पोर्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, जो इसके साथ साथ में थर्ड वेंट्रिकल के साथ साथ में मेसेंसेफेलन का जो भाग जो होता है हाइपोथैलेमस का, वो या ब्रेन का, वो इनके साथ साथ में चलता है और उसमें पाए जाने वाला, केंद्र में पाए जाने वाला जो मैटर होगा वो ग्रे मैटर होगा या ग्रे एरिया कहते हैं. ऑफन लीड्स टू फियर एंड पनिशमेंट रिएक्शंस. इससे क्या उत्पन्न होता है, भय का या दंड स्वरूप, यानी कोई दंड तो नहीं मिल जाए, इस प्रकार की अभिक्रियाएं संचालित होती हैं. चौथी आ रही है, सेक्सुअल ड्राइव कैन बी स्टिमुलेटेड फ्रॉम सेवरल एरियाज ऑफ द हाइपोथैलेमस. सेक्सुअल ड्राइव का मतलब है लैंगिक इच्छा या सेक्सुअल डिजायर जो है वो उद्दीपित की जा सकती है फ्रॉम सेवरल एरियाज ऑफ द हाइपोथैलेमस, स्पेशली विशेष तौर से द मोस्ट एंटीरियर एंड मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के एंटीरियर और हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट पे अगर उद्दीपन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाए तो ये लैंगिक इच्छा या सेक्सुअल ड्राइव जो होती है वो बढ़ जाती है. थर्ड आ रहा है लास्ट, न्यूरोकेमिकल मेथड. न्यूरोकेमिकल में मेथड का मतलब ब्रेन के विभिन्न भागों में केमिकल का प्रवेश किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, इसलिए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है. सेवरल स्पेसिफिक ड्रग्स आर यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर पैटर्न इन एनिमल्स. सेवरल स्पेसिफिक ड्रग्स, कई प्रकार की विशिष्ट औषधियाँ जो हैं वो जंतुओं के व्यवहार के प्रतिरूपों को अध्ययन करने के लिए काम में ली जाती हैं. दीज ड्रग्स अफेक्ट स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज. ये जो ड्रग्स होती हैं ये विशिष्ट प्रकार की शरीर क्रियात्मक जो गतिविधियां होती हैं या स्पेसिफिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को प्रभावित करती हैं. Several experiments have been made to study the effect of specific drug on various parts of the nervous system. कई प्रकार के प्रयोग किए गए, कौन कौन सी औषधियाँ जो हैं वो अगर नर्वस सिस्टम में प्रवेश करवा दी जाएं, ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, किसके लिए, अधिगम या सीखने की या स्मृति के लिए ये प्रयोग किए गए. द रिजल्ट ऑब्टेन्ड सो, परिणाम क्या प्राप्त होता है या क्या प्रदर्शित करता है, दैट वेरियस ड्रग्स आइदर चेक और स्टिमुलेट सर्टेन न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज. कुछ औषधियाँ जो हैं या नहीं, वेरियस ड्रग्स, अधिकांश जो ड्रग्स जो होती हैं या तो न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, तंत्रिकीय क्रियात्मक जो गतिविधियाँ या एक्टिविटीज जो होती हैं उनको अवरुद्ध करता है या स्टिमुलेट करता है, और साथ में बिहेवियरल एक्शन एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस एटसेट्रा. साथ में व्यवहार में जो क्रियाएं चलती हैं उसमें
और कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस या जैव रासायनिक जो प्रक्रम चलते हैं उनके अंदर। ए फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो टू एक्सप्लेन द यूज एंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स इन स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ दिए हैं कि औषधियाँ जो हैं वो किस प्रकार से व्यवहार के अध्ययन, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन करने के लिए प्रभावित करती हैं। पहला, इफेक्ट ऑफ ड्रग अपॉन कंडिस्ड रिफ्लेक्सेस। अब कंडिस्ड रिफ्लेक्सेस क्या होता है बंधुओं? जन्म के पश्चात अर्जित किया जाता है। जैसे मिठाई की दुकान के आगे से गुजरते हैं, लार टपकने लग जाती है। स्मेल आ रही है, पड़ोसी भोजन पका रहा है, अच्छी स्मेल आ रही है, मुंह में लार टपकने लग जाती है। इवन थिंकिंग ऑफ गुड फूड, मात्र कोरी कोरी अच्छे भोजन की कल्पना करने से भी लार टपकने लग जाती है। जैसे डाइजेशन में 95 नंबर वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया भी है। तो यहाँ यही कहना चाहता है कि कंडिस्ड रिफ्लेक्सेज और अनकंडिस्ड रिफ्लेक्सेज दो प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। कंडिस्ड रिफ्लेक्सेज जन्म के बाद में अर्जित की जाती हैं। अनकंडिस्ड रिफ्लेक्सेज जो होती हैं वो जन्मजात या इनबॉर्न होती हैं। कैफीन एंड स्टेरिक्निन increase the effect of positive conditioned stimuli and diminish internal inhibition। कैफीन और स्ट्रेकिनिन जो हैं वो पॉजिटिव कंडिस्ड रिफ्लेक्सेज या उद्दीपन को बढ़ावा देती हैं और आंतरिक जो डिमिनिश इनहिबिशन होता है, संदमन जो होता है, उसको डिमिनिश का मतलब समाप्त करती है। ब्रोमाइड इंक्रीजेज इंटरनल इनहिबिशन। ब्रोमाइड क्या करते हैं? आंतरिक शरीर के अंदर कोई संदमन की क्रिया होती है उनको बढ़ाते हैं। अल्कोहल इन मॉडरेट डोजेज, अगर अल्कोहल लिया जाए तो उसकी अल्प मात्रा में अगर सेवन किया जाए, मॉडरेट मध्यम 1-2 पैग की डोज लिया जाए तो वीकन्स इंटरनल इनहिबिशन, जिसके कारण से आंतरिक संदमन जो होते हैं वो कमजोर होते हैं। चौथा आ रहा है हाइपरकेलकेमिया, ओवरडोज ऑफ पैराथॉर्मोन या विटामिन डी, इसको बोलते हैं हाइपरकेलकेमिया। इंक्रीजेज इनहिबिटरी प्रोसेस, ये इनहिबिटरी अवरुद्ध करने वाले प्रवर्धों को अवरुद्ध करने वालों को बढ़ावा देते हैं। एक्सक्लरेट द एक्सटेंशन ऑफ पॉजिटिव एंड एक्साइटरी कंडिस्ड रिफ्लेक्सेस। कैफीन एंटागोनाइजेज, ये तो पॉजिटिव और उत्तेजनशीलता जो कंडिस्ड रिफ्लेक्सेस जो होते हैं इनको संदमित करने का कार्य करते हैं, लेकिन कैफीन इसके एंटागोनाइजेज, इसके विरुद्ध कार्य करता है, यानी ये बढ़ाता है। नेक्स्ट आ रहा है ड्रग दैट अफेक्ट लर्निंग एंड मेमोरी। औषधियाँ कौन सी होती हैं जो अधिगम और स्मृति को या स्मरण शक्ति को प्रभावित करती हैं। सर्टेन ड्रग्स हैव बीन प्रूव्ड टू हेल्प इन लर्निंग प्रोसेस इन एनिमल्स। ये पाया गया है कि कुछ औषधियाँ जो हैं वो लर्निंग प्रोसेस, अधिगम का जो प्रक्रम है जंतुओं के अंदर, उसमें मदद करती हैं। सच ड्रग्स आर कैफीन, पीछे लिखा भी है।
आगे आ रहा है फाइसोस्टेगिमिन, एम्फीटेमिन, निकोटिन, पिक्रोटॉक्सिन, स्ट्रिक्निन एंड मेट्राजोल, जिसका दूसरा नाम है पेंटिलीन टेट्राजोल। ये क्या कर रहे हैं, वो ड्रग्स जो होती हैं ये लर्निंग प्रोसेस, जंतु के अधिगम का जो अधिगम के जो प्रवर्त चलते हैं, लर्निंग यानी सीखने के जो प्रक्रम चलते हैं, उनको बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट पेंटिलिन टेट्राजोल has got effect on improvement of memory in सैनले ह्यूमन। वृद्धावस्था में, सैनले का मतलब ये अंडरलाइन किया, सैनले यानी वृद्ध व्यक्ति जो होता है, वृद्ध ह्यूमन बीइंग होता है, वृद्ध मनुष्य जो होता है, उसमें ये पाया गया है कि पेंटिलिन टेट्राजोल जो है वो मेमोरी को इम्प्रूव करता है, मेमोरी को तरोताज़ा करता है, बढ़ाता है। पेमोलिन आल्सो फैसिलिटेट्स लर्निंग प्रोसेस इन एनिमल्स। पेमोलिन जो भी है ये भी लर्निंग प्रोसेस को बढ़ावा देने का या सुविधाजनक होता है। दिस कंपाउंड आल्सो स्टिमुलेट आरएनए सिंथेसिस। ये कंपाउंड जो है ये आरएनए पेमोलिन वाला कंपाउंड जो है ये आरएनए के संश्लेषण को भी उद्दीपित करता है। प्रोटीन सिंथेसिस हैज गोट रिलेशन विद द प्रोसेस ऑफ मेमोरी एंड लर्निंग। प्रोटीन का जो संश्लेषण जो होता है उसका मेमोरी यानी स्मृति और अधिगम के साथ में सीधा संबंध रखता है। ड्रग्स दैट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्ट द मेमोरी एंड लर्निंग। वो औषधियाँ जो प्रोटीन सिंथेसिस को के ऊपर दुष्प्रभाव डालती हैं या चेक करती हैं, अवरुद्ध करती हैं, उसके कारण से मेमोरी और लर्निंग यानी स्मृति और अधिगम जो होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, संदमित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। प्यूरोमाइसिन विच इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो डिसरप्ट्स रिसेंट मेमोरी। प्यूरोमाइसिन जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, प्रोटीन संश्लेषण जो होता है उसको रोकता है, जिसके कारण से रिसेंट मेमोरी जो होती है वो डिसरप्ट यानी नष्ट हो जाती है। In one experiment, protein synthesis was checked in the brain of rats by introducing puromycin in the posterior part of the brain. एक अन्य प्रयोग में प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है इन ब्रेन के अंदर, चूहों के ब्रेन के अंदर, किसके कारण से? प्यूरोमाइसिन जो होता है ये अगर ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, इसका प्रवेश करवा दिया जाए। इट वाज सीन दैट रैट्स, ये देखा गया है चूहों में, वह विच वर ट्रेंड टू पास थ्रू ए वाई मेज had lost their 2 days old memory, which were trained to pass through a Y maze had lost their 2 days old memory। 2 दिन पुरानी भी स्मृति जो होती है उसको भूल जाता है, किसके द्वारा? वाई मेज के द्वारा अपन से गुजारते हैं। तो वाई मेज क्या है? मेज का मतलब है उलझन या भूल भुलैया। ये स्पॉन्टेनियस अल्टरेशन है, अचानक कोई बदलाव है। इज ए बिहेवियरल टेस्ट, व्यवहार का जब टेस्ट करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो फॉर मेजरिंग द विलिंगनेस ऑफ रोडेंट्स टू एक्सप्लोर न्यू इन्वायरमेंट।
स्पॉन्टेनियस अल्टरेशन इज ए बिहेवियरल टेस्ट। वाई मेज के बारे में बता रहा हूँ। वाई मेज क्या है कि अचानक व्यवहार में बदलाव करने वाला एक टेस्ट है, और वो रोडेंट्स जो होते हैं उनमें आंतरिक जो इच्छा होती है नए वातावरण में जाने के लिए, उनको मेजरिंग करता है, मापन का कार्य करता है। रोडेंट्स टिपिकली prefer new maze rather than returning to one that was previously visited। जो रोडेंट्स होते हैं, मूषक होते हैं, चूहे जो होते हैं, वो एक बार एक मेज के पास में, मेज यानी कोई उलझन भरा कोई भी है, जैसे पिंजरा होता है, पिंजरे में एक बार उलझ गया तो चूहा दोबारा दूसरी बार नहीं जाएगा। तो नए स्थान का या नए स्थान पे विजिट करेगा, वहाँ से जहाँ पहले गया था वहाँ वापस नहीं जाता है। ये वाई मेज एक टेस्ट है। had lost 2 days old memory, but for the loss of 6 or more days old memories, it was needed to affect all part of the cerebral cortex with puromycin। अगर 6 और 6 दिनों से ज़्यादा पुरानी अगर स्मृतियाँ होती हैं, वो प्रभावित किसके द्वारा होंगी कि अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पूरे भाग में प्यूरोमाइसिन नामक कंपाउंड जो है, ये अगर प्रवेश या इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो 6 और 6 दिनों से अधिक स्मृतियाँ या मेमोरीज जो होती हैं वो भी भूल जाता है। 8 यहाँ नाम आ रहा है, 8 एजागुनिन मेडिसन विच इनएक्टिवेट RNA। 8 एजागुनिन मेडिसन जो होता है ये RNA को इनएक्टिवेट निष्क्रिय करता है, स्लो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन रैट्स। साथ साथ में चूहों के अंदर या मूषकों के अंदर लर्निंग की या अधिगम की क्षमता को भी कम करता है। थर्ड, ड्रग दैट अफेक्ट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के ऊपर ड्रग्स का क्या प्रभाव पड़ता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर ब्रेन का नियंत्रण नहीं होता। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक प्रकार का नर्वस सिस्टम है। एफेड्रिन, कोकेन, अर्गोटॉक्सिन अफेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एफेड्रिन होती है, कोकेन होती है, अर्गोटॉक्सिन होती हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं या उसके ऊपर दुष्प्रभाव डालती हैं। एसेरिन, प्रोस्टिग्माइन, पिलोकार्पिन, मस्कारिन एंड एट्रोपिन अफेक्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एसेरिन, प्रोस्टिग्माइन, पिलोकार्पाइन और मस्केरिन एंड एट्रोपिन जो होती हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसको PNS बोलते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को SNS बोलते हैं, इनके ऊपर भी अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। निकोटिन अफेक्ट बोथ द सिस्टम। निकोटिन जो होती है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों प्रकार के यानी कंप्लीट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के ऊपर अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। ये हुआ व्यवहार की अध्ययन की विधियां। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में आप पीछे की किसी भी क्लास में, जिस क्लास में सिलेबस में है उसमें ये
हर अल्टरनेटिव ईयर्स में बदल करके 1 साल छोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा जटिल जरूर है। इससे पहले हॉर्मोन्स, ब्रेन एंड बिहेवियर पढ़ना चाहिए, ब्रेन की टोटल संरचना और उसका व्यवहार पढ़ना चाहिए, या न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग पढ़नी चाहिए। उसके पश्चात अगर इस चैप्टर को पढ़ा जाए तो बड़ी आसानी से याद हो जाता है। और सभी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम और लोअर से हायर कैटेगरी की जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। और जो वीडियोज को मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, नियमित रूप से जो विजिट कर रहे हैं, उनको मेरा तहे दिल से आभार और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।